जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने बहुत सारी शिकायतें मिलने के बाद बिलाखिर फ़िज़िकल वेरिफिकेशन करने का हुक्म दे दिया है उन स्टोर्स का जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के पास या R&B के पास, रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास आते हैं। और मुख्तलिफ जोन्स के अंदर आज के वक्त में ये स्टोर्स हैं जहाँ पर सरकार के पैसों से या सरकार का खर्च किया हुआ पैसा जिससे साजो सामान आता है और अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑर्डर इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे लोगों ने शिकायतें की थी कि किसी प्रोजेक्ट के लिए एक स्टोर के ऊपर सामान पहुंचता है, इस्तेमाल कितना हुआ ये किसी को पता नहीं चलता, और जो सामान बचता है वो कहाँ जाता है इसकी भी कोई जानकारी होनी चाहिए। और सरकारी ऑर्डर जिसमें कमेटी बना दी गई है, तश्कील दे दी गई है कमेटी जोनल लेवल पर, और चीफ़ अकाउंट्स ऑफिसर जो है उस कंसर्न जोन का, डिवीज़न का, वो चेयरमैन के तौर पर इस कमेटी में काम करेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो हैं वो इस कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। और ये कमेटियां जो हैं वो स्टोर का जो रिकॉर्ड है वो देखेंगी, यानी आपके इलाके में जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट या R&B का स्टोर है जहां पर साजो सामान है, कंस्ट्रक्शन वर्क है, उस सारे सामान का हिसाब व किताब रखना, अकाउंटेबिलिटी को फ़िक्स करना, इस बात को यकीनी बनाना कि कोई फ्रॉड ना हो, कोई गलती ना हो, सरकार के ख़जाने को नुकसान ना पहुंचाया जाए, जितना सामान आया है वो सही इस्तेमाल हो, इन सारी चीज़ों का और रिकॉर्ड मेंटेन करना, इसका कमेटी जायज़ा लेगी और उसके बाद सरकार को एक रिपोर्ट दी जाएगी। एक तो वेरीफाई किया जाएगा स्टोर के रिकॉर्ड्स को, जो स्टोर्स के अंदर रखा हुआ सामान है उसकी हालत क्या है, कोई सामान ख़राब तो नहीं हुआ है। उसके अलावा अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा सामान था, सरप्लस था, वो कहाँ गया, क्यों रखा गया है, क्यों इस्तेमाल नहीं हुआ। अनसर्विसेबल आइटम्स या अनयूज आइटम्स जिनको अभी तक वहाँ डिपार्टमेंट के स्टोर में पहुँचने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं किया जा सका। 1 महीने के दौरान ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से रिपोर्ट तैयार करके कमेटी को जो है वो सरकार को देनी है। प्रोसेस जो है वो चीफ़ इंजीनियर की और GFR गाइडलाइंस के तहत आगे बढ़ेगा और चीफ़ इंजीनियर की बड़ी जिम्मेदारी होगी कि उनकी निगरानी में ये सारा काम हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए। किसी ने अगर किसी की नेग्लिजेंस की वजह से, किसी की लापरवाही की वजह से और किसी की धोखाधड़ी की वजह से कोई नुकसान पहुंचा है तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो इस रिपोर्ट की शक्ल में सरकार के सामने आएगा। अब जो कमेटी के मेंबर्स हैं मैं फिर से बता दूं, चीफ़ अकाउंट्स ऑफिसर जो कंसर्न होंगे, डिवीज़न के होंगे, वो चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे जोनल कमेटी में। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंसर्न डिवीज़न के मेंबर के तौर पर काम करेंगे। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ये भी मेंबर की हैसियत से काम करेंगे। स्टोर की हालत, स्टोर में रखा हुआ सामान, अगर सामान इस्तेमाल नहीं हुआ उसका पता लगाना, जो इस्तेमाल हुआ उसका पता लगाना, अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करना, यानी जितना काम सरकार के किसी प्रोजेक्ट में होना है, सरकारी स्टोर के अंदर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के स्टोर में जितना भी सामान जाता है वो सही तरीके से इस्तेमाल हो, इस बात को यकीनी क्या सरकार ने बनाया है या नहीं, उन स्टोर्स की असल हालत क्या है, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन उनकी शुरू करने का ऑर्डर दे दिया गया है। और इसमें कमेटी बाज़ाब्ता तौर पर बनाई गई है। वेरिफिकेशन ऑफ ऑल स्टोर्स ऑफ PW पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट डिवीज़नल लेवल, हर जगहों पर, हर जोन के अंदर सूबाई सतह पर कमेटियां काम करेंगी और कमेटी 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। और गवर्नमेंट ऑर्डर 160 PW R&B ऑफ 2025 19 तारीख को ये ऑर्डर्स जारी हुए हैं, जिसके ज़रिए तो आपके इलाके में जो पब्लिक वर्क्स R&B के जो स्टोर्स हैं, जोनल कमेटियों के साथ भी आप रब्ता करेंगे, उनको बताएंगे कि असल हालत क्या है। अगर कहीं पर ख़राबी है, कोई परेशानी है तो वो भी ज़रूर बताइएगा जहाँ जहाँ दिक्कत आ रही है, साथ साथ डिटेल्स आप अथॉरिटीज़ को। और अगर कहीं सामान इस्तेमाल में नहीं लाया गया है तो उसका भी ज़रूर बताइएगा कि अगर इस्तेमाल हुआ, कहाँ हुआ, जो नहीं हुआ वो भी, यानी एहतसाब और हिसाब व किताब ये यकीनी है, जिसके लिए सरकार ने कदम उठाया है।